कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में तैयारी चल रही है। कुछ देशों में वैक्सीन लगाई जा रही है। भारत जैसे देशों में जल्द ही वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है। कोरोना टीका से इंसानों के बीच जगी उम्मीदों के बीच एक डराने वाली खबर आई। खबर यह कि जानवरों के जरिए कोरोना फैल सकता है। दुनिया के 9 देशों के जानवरों को लेकर ऐसी आशंका जताई गई है। लिहाजा दुनिया के करोड़ों बेजुबानों के मारे जाने का खतरा बढ़ गया है। इंसानी बस्तियों को वीरान करने वाला वुहान वायरस अब जंगल में तबाही मचाने के लिए तैयार है। जंगल के कोने कोने में वायरस विनाश करने के लिए घूम रहा है। इंसानों की सांसें उखाड़ने वाला कोरोना जानवरों पर कहर बरपाने के लिए तैयार है। कातिल कोरोना अब जंगली जानवरों के जरिए जहर फैला रहा है। अफ्रीका से अमेरिका तक जंगल जंगल कोरोना चेन बनती जा रही है। जंगल से अब फिर इंसानों में महामारी के लौटने की आशंका बढ़ती जा रही है। जंगल में महामारी इंसानों पर पड़ेगी भारी। बेजुबानों में इन्फेक्शन, दुनिया भर में टेंशन। कोरोना का नया स्ट्रेन बहुत खतरनाक है। दुनिया के अलग अलग देशों में जानवरों के वायरस बम बनने की आशंका जताई जा रही है। खासकर ऊंट बिलावों में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। ऊंट बिलावों में कोरोना वायरस कम से कम 9 देशों में पाया जा चुका है। नीदरलैंड में ऊंट बिलावों में कोरोना के लक्षण पाए जा चुके हैं। डेनमार्क में, फिर स्पेन में, उसके बाद इटली, लिथुआनिया में भी ऊंट बिलाव में वायरस मिले। इसके अलावा स्वीडन, ग्रीस, कनाडा और अमेरिका में भी ऊंट बिलावों में कोरोना फैला। वायरस के जंगल में फैलने का डर धीरे धीरे सच साबित होने लगा। 13 दिसंबर को अमेरिका के ऊटा में एक कोविड संक्रमित जंगली ऊंट बिलाव मिला था। डराने वाली बात यह है कि जंगल में वायरस कितना फैला है इसका अब तक पता नहीं, लेकिन अगर ये और फैला तो फिर मुसीबत आनी तय है। जानकारों को डर है कि इंसानों को वैक्सीन लगाकर या फिर पाबंदियों की बेड़ियों में जकड़कर कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जंगल और जानवरों से वायरस का विस्तार होने पर स्थिति और ज्यादा विकट हो सकती है। यानी इंसानों में बार बार संक्रमण के मामले आने लगेंगे। जानकार बताते हैं कि इंसानों और ऊंट बिलावों के बीच जितनी बार वायरस का आदान प्रदान होगा उतनी बार एक खतरनाक म्यूटेशन की संभावना बढ़ जाती है। नए यूके स्ट्रेन में दिखा एक बदलाव ऊंट बिलाव में मिले वायरस वेरिएंट में पहले ही दिख चुका था। ऐसे संक्रमण की संभावनाएं ज्यादा हैं क्योंकि ऊंट बिलावों की सांसों में इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा बना रहता है। फार्म वर्कर के जरिए ऊंट बिलावों में कोरोना के आदान प्रदान का खतरा बढ़ चुका है। डेनमार्क में वायरस बम बनने की आशंकाओं के बीच नवंबर में ही ऊंट बिलावों की एक खेप मारी जा चुकी है। डेनमार्क में नवंबर के महीने में फार्म्स में ब्रीड किए गए करीब 1.7 करोड़ ऊंट बिलावों को मौत के घाट उतारा गया क्योंकि कुछ ऊंट बिलावों में कोविड-19 वायरस मिला था। इसके बाद उनमें कोरोना वायरस का म्यूटेशन हुआ। डेनमार्क के अधिकारियों को यह डर था कि अगर म्यूटेशन वायरस इंसानों में फैलने लगा तो यह वैक्सीन को चकमा दे सकता है। ऊंट बिलाव के भीतर वायरस पहुंचकर नए स्ट्रेन में तब्दील हो गया। नए स्ट्रेन एक सेट जिसे क्लस्टर 5 भी कहा गया, वो डेनमार्क के 12 लोगों में फैला। इसके अलावा 200 अन्य लोगों में भी ऊंट बिलाव वाले वायरस के थोड़े परिवर्तित रूप पाए गए। क्लस्टर 5 परेशानी की वजह बन चुका है क्योंकि इसमें उस स्पाइक प्रोटीन में बदलाव हुआ जिसका इस्तेमाल वैक्सीन शरीर को कोविड के प्रति लड़ने के लिए ट्रेन में करती है। यही वजह है कि डेनमार्क के ऊंट बिलावों को मारने के बावजूद कोरोना वायरस का एनिमल स्ट्रेन खत्म नहीं हुआ। अमेरिका, इटली, स्पेन, कनाडा समेत दुनिया के तमाम देशों के जंगलों में अभी भी ऊंट बिलावों में और ऊंट बिलावों के जरिए दूसरे जानवरों में वायरस के विस्तार की आशंका है। जंगली ऊंट बिलाव से लेकर खेतों में पाए जाने वाले ऊंट बिलाव तक या फिर दूसरे जंगली जानवरों में संक्रमण में अगर इंसानी रफ्तार में कोरोना वायरस बेलगाम हुआ तो फिर जानवरों को मारने के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।